जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न 1 को हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि यदि हल करने के बाद संगत आता है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और असंगत आता है तो वैसे ही छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है, पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। x + y - 5 प्लस का 5 इधर पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर 0। और इसको भी पश्चांतर 2x + 2y प्लस का 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा हमारा 1, b1 बराबर आ जाएगा हमारा 1, देखिए कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो c1 बराबर हमारा आ जाएगा -5। और इसी प्रकार b1 बराबर आ जाएगा हमारा 2, b1 नहीं a1 बराबर आ जाएगा 2 और b1 नहीं यार, a2 बराबर आ जाएगा 2 और b2 बराबर आ जाएगा हमारा a2 है, a2 बराबर आ जाएगा 2 और b2 बराबर आ जाएगा हमारा 2 और c2 बराबर आ जाएगा हमारा -10। तो a1/a2 बराबर a1 का मान 1 और a2 का मान 2। इसी प्रकार b1/b2, तो b1 का मान 1 और b2 का मान 2। इसी प्रकार c1/c2, माइनस का 5 बट्टा में माइनस का 10 काटेंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसलिए यह संगत है। संगत के दो कारण होते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तब भी संगत होता है, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तब संगत। दो कंडीशन में संगत होता है और एक में दो बराबर हो जाते हैं, एक बराबर नहीं होता है तो असंगत आता है। अब मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करते हैं। लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल के लिए कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्ञात कर लेते, तभी तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से हल के लिए लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल के लिए ग्राफीय विधि से हल के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 का हमारा x + y = 5। लिखेंगे समीकरण 1 के निर्देशांक। समीकरण 1 के निर्देशांक x y माना x बराबर
जीरो रख देते हैं। तो जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे जीरो रखा तो 5 आ गया। अब पुनः माना x बराबर 1 रख दिया तो y का मान 4 आ जाएगा। देखिए 4 कैसे आ गया, अगर हमने x का मान 1 रखा तो पश्चांतर करेंगे तो प्लस का 1 है तो इधर माइनस का 1 आ जाएगा। 5 + 5 में से -1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 1 और 4। अब समीकरण 1 की निर्देशांक ज्ञात होगी, लिखेंगे समीकरण 2 से देख सकते हैं समीकरण दिख रहा है ना, आराम से देखिए। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x + 2y बराबर 10। तो माना x बराबर 1 रख देते हैं, इसमें 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो इधर तो 8 बचेगा, और 8 और 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, समीकरण 2 के निर्देशांक x और y, हमने 1 रखा तो 4 आया। अब x का मान 2 रखते हैं तो y का मान देखते हैं क्या आता है। पुनः माना x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y के यहाँ 2 रखें 4 आ जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3। अब चलिए इसको ग्राफ पर निरूपित कर लेते हैं। तो 1 4 आ गया और 2 3 आ गया, ऊपर 0 5 आ गया और 2 और 1 4 आ गया, 1 4 आ गया, सही ना। 1 रखा, चलिए सही। अब इसको ग्राफ पर कर लेते हैं आसानी से, 1 मिनट रुक जाइए। ग्राफ आ गया आपका। अब चलिए इसको निरूपित कर लेते हैं। पहले निर्देशांक लिख देते हैं जो ज्ञात किए हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 के निर्देशांक, समीकरण 1 के निर्देशांक x बटा y 0 5 1 4। समीकरण 2 के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, इसी को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो x y तो 0 5 इसमें भी है और 1 4 दोनों में सेम आ गया भाई। चलिए निरूपित कर लेते हैं आसानी तरीके से। तो हमारा स्केल कहाँ है, 0, 5, x पर 0 और y पर 5, तो 1 ये आ गया, और 1, 4, 1, 4, x में 1 और y में 4, यहाँ रहा। तो यहाँ लिख देंगे 0, 5 और 1, 4, और समीकरण 2 में भी वही है, तो ये हो गया। अब इसको खींच देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, आप नोट कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न दूसरे को हल करेंगे, इसी वीडियो में हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। इधर जगह नहीं है, देखते हैं। हाँ तो जगह, मान ली क्वेश्चन दूसरा यहीं सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वह आसान है क्वेश्चन नंबर दूसरा। रुकिए क्वेश्चन उतार लेते हैं उसके बाद आपको। तो फाइनली क्वेश्चन उतार लिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया।
x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। इसको पक्षांतर कर लिए तो -8 हो गया और इसको पक्षांतर कर लिए तो -16 हो गया। चलिए तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। देखिए यहाँ दिया है ना c1, इसमें कुछ नहीं है तो -1, ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1। अब चलिए b1 का मान है, अरे यार a2 का मान आएगा ना, a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16। चलिए अब बराबर कर लेते हैं a1 बट्टा में a2। तो a1 का मान दिया है 1 और a2 का मान दिया है 3। इसी प्रकार हम b1 बट्टा b2 को ज्ञात कर लेंगे। b1 का मान है -1 और -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/3 आ गया। c1 बट्टा c2 -8 बट्टा में -16 तो माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/2 ये भी आ गया। तो 1/3 1/3 और 1/2। तो चलिए लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, इसलिए यह असंगत है। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे और चौथे के साथ अगले वीडियो में। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमने बता दिया और ये रहा ग्राफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।